बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अच्छी नौकरी के लिए लाहौर आया था, लेकिन छड़ा छांट होने की वजह से कोई किराए पर कमरा ना देता। जब एक इमाम मस्जिद ने मुझे अपने घर के ऊपर एक कमरा दे दिया। उसकी पर्दादार बेटी बुर्का पहनकर रोजाना खाना देने आती। मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। जब एक दिन वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गई कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की है। मोहल्ले वाले जमा हो गए और मेरी एक न सुनी और मुझे बहुत मारा। फिर जबरदस्ती मेरा निकाह उस लड़की से करवा दिया। मैंने फैसला किया कि मैं उसकी जिंदगी जहन्नुम कर दूंगा, लेकिन जब उसके सामने गया तो उसने रोते हुए गर्दन से अपना दुपट्टा हटा दिया। उसकी गर्दन देखते ही मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं, क्योंकि मैं 5 बहनों का इकलौता भाई था। अब्बू के इंतकाल को अभी 1 माह ही होने वाला था कि घर में भूख नाचने लगी थी। तब अम्मी मेरे पास आकर बैठ गई थी। उनके पुरनूर से चेहरे से बड़ा करब झलकता था। वो कहने लगी, रजा, तुम कहो तो मैं किसी घर में काम ढूंढ लूं। मैं अम्मी की बात सुनकर दंग रह गया था। मैं बोला, क्यों अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? खुदा न खास्ता आप पर ऐसा दिन क्यों आएगा कि आपको लोगों के घरों में काम करना पड़े। तब अम्मी ने नजरें झुका ली थी। वो कहने लगी, जब जवान बेटा अपनी जिम्मेदारी से आंखें मूंद कर बैठा हो तो फिर माँ को ही काम ढूंढना पड़ता है ना। मैं बोला, नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं हरगिज अपनी जिम्मेदारियों से रूगर्दानी नहीं कर रहा, बल्कि मैंने तो इधर उधर नौकरी के सिलसिले में बात कर रखी है। जैसे ही नौकरी मिलेगी मैं काम पर लग जाऊंगा। अम्मी ने सर हिला दिया और बोली, अच्छा, फिर इतना भी बता दो कि तब तक हम क्या करें, पत्ते खाकर अपना पेट भरें। मैं चुप कर गया था। हम लाहौर शहर के बैरूनी साइड पर वाक़े एक छोटे से कस्बे में रहा करते थे। यहाँ जॉब मिलना काफी मुश्किल था। घरेलू हालात के पेश नजर मैंने अम्मी से इजाजत ली और काम की तलाश में लाहौर आ गया। मैंने सोचा था कि लाहौर मुझे अपनी मोहब्बत भरी आगोश में भर लेगा, मेरे दुख दर्द समेट लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ आकर तो मुझे जिंदगी का मतलब समझ में आ गया था। यहाँ पर ना तो कोई हमारा रिश्तेदार रहता था और ना ही कोई जानने वाला। इसी वजह से मुझे फाके भी काटने पड़े थे। रहने के लिए मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था और ना ही मुझ जैसे छड़े चांट लड़के को कोई मकान या कमरा किराए पर देने पर रजामंद था। यूं ही सारा सारा दिन मैं सड़कों की खाक छानता रहता था। तब मेरा दिल बहुत ज्यादा दुख जाया करता था। मेरे हमउम्र लड़के तो अभी तक अपनी जिंदगी के सुनहरी दिनों से लुत्फानंदोज हो रहे थे, जबकि मैं तो बहुत कठिन हालात में घिर गया था। अब तो ये हालात थे कि जो पैसे मैं अपने साथ लाया था वो भी खत्म हो चुके थे। अब पिछले 2 दिनों से मैं भूख और प्यास काट रहा था। मैं इन 2 दिनों में खुद में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं अब ठिकाने की तलाश में मजीद फिर नहीं सकता था। बहुत ज्यादा परेशान था। आंखों से आंसू बार बार छलक रहे थे। तब मैंने दुआया अंदाज में हाथ बुलंद कर लिए थे। मैं बोला, ऐ खुदा, मैं अपनी बहनों का वाहिद सहारा हूँ, मुझे उनके लिए सलामत रख, उन्हें बेसहारा मत कर। दुआ करते करते मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। फिर मुझे कुछ इल्म नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ। न जाने मैं कितनी देर सोता रहा। जब आंख खुली तो मैंने खुद को बहुत ही मुख्तसर से मगर साफ सुथरे कमरे में पाया था। मैं हैरान था कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया और ये कौन सी जगह है। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था जब मेरे कानों में एक आवाज पड़ी थी, अम्मी, ये मेहमान हमारे घर कब तक रहेगा? ये बारीक सी आवाज इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये सवाल एक नौजवान लड़की की तरफ से आया है। फिर जवाब आया था, बेटी, तू इस बात की फिक्र न कर, ये सब तुम्हारे अब्बू के फैसले हैं। मेहमान उनकी मर्जी से ही आते हैं और उन्हीं की मर्जी से जाते हैं। फिर उस लड़की की निरोठी सी आवाज गूंजी थी। वो बोली, अम्मी, वो कमरा मैंने अपने लिए सेट किया था। मुझे क्या पता था कि कोई अनचाहा मेहमान हमारे घर आ जाएगा। मैं मुस्कुरा दिया था। यानी उस लड़की की किस्मत भी मेरे जैसी ही थी। पसंदीदा चीजें मिलने से पहले ही छिन जाया करती थी। मैं उठ बैठा था। मैं सोचने लगा कि न जाने मैं यहाँ कैसे आया हूँ। अभी मैं उठकर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। मैं जल्दी से खड़ा हो गया और दरवाजा खोल दिया। सामने एक बड़ी सी दाढ़ी वाले मुहज्जिब से इंसान खड़े थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, बरखुरदार, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं मुस्कुरा दिया था और बोला, पहले से बहुत बेहतर हूँ। वो बोले, आओ आओ, बिस्तर पर बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत अभी संभली नहीं है। मैं उनकी बात मानकर बिस्तर पर बैठ गया था और बोला, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? वो नर्म मिजाज से बोले, बेटा, इस मोहल्ले की मस्जिद का मैं इमाम हूँ। कल शाम मैं घर से सब्जी लेने निकला तो देखा कि एक ठेले के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा रश जमा है। मैंने आगे बढ़कर झांका कि न जाने क्या माजरा है। तब मैंने एक नौजवान को जमीन पर पड़े हुए देखा था। लोग कह रहे थे कि ये लड़का बेहोश हो गया है। मैंने चंद लड़कों की मदद से तुम्हें उठाया और डॉक्टर के क्लिनिक ले गया था। डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया और कहने लगा कि ये नौजवान तो ठीक है, बस शायद कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया होगा।
ऐसे में मैं तुम्हें अपने घर ले आया। अब मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है? मैं बोला, मौलवी साहब, मैं आपका बहुत मशहूर था, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। अगर आप मेरी मदद न करते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। दरअसल मैं लाहौर के साथ ही मुल्क एक कस्बे से हूँ। 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ। घर के हालात बहुत खराब थे, इसीलिए नकल मकानी करनी पड़ी। यहाँ रिस्क की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। 1 हफ्ता कबल आया था, साथ जो पैसे लाया था वो भी खत्म हो गए, मगर अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। भूख से सर चकरा रहा था, न जाने कब चकरा कर गिर गया। मौलवी साहब बोले, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए थे। उन्होंने मेरे लिए हल्की फुल्की सी ग़िज़ा भिजवाई थी। साथ ये भी कहा था कि अब तो नमाज का वक्त हो चुका है, मैं शाम में तुम्हारे पास चक्कर लगाऊंगा। मैंने अपना मोबाइल देखा तो वालदा की बेशुमार कॉल्स आई हुई थी। मैंने जल्दी से उनका नंबर मिलाया था। दूसरी ही बेल पर फोन उठा लिया गया था। अम्मी की दिल दहला देने वाली आवाज फोन से गूंज रही थी। वो ज़ारो कतार रो रही थी। कहने लगी, बेटा तू ठीक तो है ना? कल रात से अजीब अजीब वसवसे मेरा जिगर खा रहे हैं। आंखें तो मेरी भी भीग गई थी, मगर खुद पर काबू कर मजबूत लहजे में बोला, अम्मी मैं माजरत करता हूँ कि आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी से दो चार होना पड़ा। दरअसल मेरी जॉब लग गई है, काम में बहुत मसरूफ था। नया नया काम है ना, मैं नहीं चाहता कि मालिक की नज़रों में आ जाऊं, इसीलिए खूब मेहनत करता हूँ। अम्मी ने मुझे ढेरों दुआएं दे दी थी और साथ ही भी कह दिया था कि बेटा अगर मुमकिन हो सके तो कुछ पैसे पकड़कर हमें थोड़ी सी रकम भिजवा दो। अब तो दुकानदार उधार देना भी बंद कर चुके हैं। मैंने उनको यकीन दहानी कराई थी कि बहुत जल्द कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। फोन बंद हुआ तो मैं सोचने लगा कि मुझे आगे क्या करना है। घर वालों को कहाँ से पैसे भेजूं? मेरा दिल कमरे में बैठ बैठ कर घुटने लगा था। इसीलिए मैं नजरें झुकाकर बाहर निकल आया था कि घर से बाहर निकलकर ताज़ा हवा में सांस ले सकूं। मैं कमरे से बाहर निकला तो मुझे पता चला कि मुझे तो छत वाला कमरा दे दिया गया था। मैंने ताज़ा हवा में लंबे लंबे डंग भरे थे। फिर बुलंद आवाज से बोला, अस्सलाम वालेकुम, मैं नीचे आना चाहता हूँ, पर्दा कर लीजिए। ये तो शुक्र है कि मेरी मुलाकात मौलवी साहब से हो गई थी और मुझे इस बात का इल्म हो गया था कि उनका घराना पर्दे का कायल है, नहीं तो न जाने मुझसे कौन सी गुस्ताखी सरजद हो जाती। नीचे से आवाज आई, आ जाओ बेटा। मैं जल्दी से सहन अबूर करने लगा तो मुझे मौलवी साहब की अहलिया ने आवाज देकर रोक लिया था। वो कहने लगी, बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बोला, आंटी मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझे इस मोहल्ले के बच्चे बड़े सभी उस्तानी जी कहते हैं, तुम भी अंग्रेजी का लफ्ज आंटी छोड़ दो और प्यार और अदब का ये लफ्ज अपना लो। मैं मुस्कुरा दिया था और बोला, जी उस्तानी जी। इतना कहकर मैं बाहर आ गया था। मैं अपनी रिहाइश और काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा परेशान था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मस्जिद में चला गया। नमाज तो हो चुकी थी। अब कुछ लोग मौलवी साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। मैं भी उधर जाकर बैठ गया। सब लोग अपने अपने मसाइल बयान कर रहे थे। तब मैं भी बोल पड़ा, मौलवी साहब दुआ करें कि मेरी नौकरी लग जाए। तब मौलवी साहब कहने लगे, जमशेद मियाँ अभी थोड़ी देर पहले ही आपका तस्करा कर रहे थे कि आपको अपनी दुकान चलाने के लिए कोई लड़का चाहिए, तो मैं आपको ये लड़का देता हूँ। इसका नाम रजा है। मेरी गारंटी पर इसे अपने पास काम दे दें। जमशेद साहब बोले, मौलवी साहब जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर जमशेद साहब ने मुझे इशारा किया और मस्जिद से बाहर ले गए। कहने लगे, मैं तुम्हें महीने के 18,000 रुपये दूंगा, कहो मंजूर है? मैं जल्दी से बोला, जी जी मुझे मंजूर है। वो कहने लगे, चलो कल से काम पर आ जाना। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मेरे लिए 18,000 कारून के खजाने से कम नहीं थे। खैर से मसला हल हुआ तो मैं एक बार फिर से मौलवी साहब के घर आ गया था। शाम में वो मेरे पास आए थे। मैं बोला, मौलवी साहब आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यकीन जाने मैं आपके नाम को कभी नहीं डुबोऊंगा, खूब दिल लगाकर काम करूंगा। बस आपसे इतनी अर्ज है कि आपने मेरी जॉब का मसला तो हल कर ही दिया है, आप प्लीज मेरी रिहाइश का इंतजाम भी कर दें। मौलवी साहब अचंभे से बोले, क्या ये रिहाइश बुरी है? मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मैं बोला, ये तो आपका घर है। वो बोले, हाँ हाँ बेटा तुम मेरे घर में रह सकते हो। मैं तुम पर इसलिए एतबार कर रहा हूँ कि तुम्हारी खुद की 5 बहनें हैं, उनका ख्याल तुम्हें कभी अखलाकियात से गिरने नहीं देगा। मैंने जल्दी से मौलवी साहब के हाथ चूम लिए थे। उन्होंने मेरा साथ इस तरह दिया था जैसे कोई अपना भी नहीं देता। मुझ पर उनका बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया था। अब हर सुबह मौलवी साहब की पर्दादार बेटी बुर्का पहनकर मुझे खाना देने आ जाया करती थी। मैं तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, फिर काम पर चला जाता। जमशेद साहब मुझे दोपहर का खाना
दुकान में ही खिलाया करते थे। रात का खाना फिर से मुझे अनम दे जाया करती थी। मुझे मालूम हो चुका था कि वो बहुत ही बातूनी लड़की है, हर वक्त बस अपनी वालदा के कान खाती रहती है। कभी कोई सवाल पूछकर परेशान कर देती तो कभी कोई सवाल। मैं छत पर बैठा उसकी मासूमियत भरी बातें सुन रहा था, मगर मुझे क्या इल्म था कि वो लड़की जिसे मैं मासूम समझता हूँ वो मेरे साथ क्या खेल खेल जाएगी। मैं तो अपनी बहनों की खातिर मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकला था। महीने भर का जो भी कमाता अपना खर्च के पैसे रखकर बाकी उन्हें भेज दिया करता था। जैसे तैसे भी था, बस अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। एक शाम मुझे अनम खाना देने आई तो वो मेज पर खाना रखकर वापस नहीं मुड़ी। वो मेरे सर पर खड़ी रही थी। मैं तो आंखें झुकाकर बैठा उसके जाने का इंतजार करता था। जब वो ना गई तो ख्याल आया कि क्या पता कि उसे मुझसे कोई काम हो, इसीलिए मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं बोला, जी क्या बात है? वो अचानक ही जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। बचाओ बचाओ की आवाजें सुनकर मैं भी घबरा गया था। मैं बोला, क्या बात है, क्या हुआ है नम? वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी थी, जबकि दरवाजा पहले ही खुला था। ये सब बहुत परेशान कुन सूरत हाल थी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से निकाल देना चाहता था, मगर मैं मौलवी साहब की बेटी को हाथ लगाने की जसारत नहीं कर सकता था। वो चीखती रही, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग भागते हुए आए और मौलवी साहब के घर में दाखिल हो गए। मौलवी साहब भी उनके साथ ही थे। तब अनम भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो अपने बाप के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, अब्बू मैं इसको खाना देने गई थी, इस मर्दूद ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं हक्का बक्का सा खड़ा था। मेरे चेहरे पर मौत की सर्दी फैल चुकी थी। सब लोग वैश्यों की तरह मेरी जाने पड़ रहे थे। मैं हलक के बल चिल्लाकर कहना चाहता था कि मैं बेकसूर हूं, इस लड़की ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। मगर मैं ये सब नहीं कह सकता था, क्योंकि इस तरह तो मौलवी साहब की तरबियत पर सवाल उठ जाते। मैं अंदर से थर थर कांप रहा था, मगर दुनिया को दिखाने के लिए मजबूत बना खड़ा था। सब लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं चाहता था कि मैं यहां से गायब हो जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया था। मेरी नजर मौलवी साहब के चेहरे पर पड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी दाढ़ी भीग गई थी, और ये मंजर देखकर मेरा दिल किरचियों में बट गया था। और फिर एक हुजूम मुझ पर पिल पड़ा था। मुझे लातों मुक्कों और लाठियों से मारा गया था। मैं जमीन पर पड़ा मार सह रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरी वालदा का पुरुमीद सा चेहरा घूम गया था। फिर बारी बारी मेरी पांचों बहनें मेरे सामने घूमती रही थी। वो मेरे लिए रो रही थी, मेरे लिए चिल्ला रही थी। फिर बस मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेहोशी ने मेरा साथ दिया था, नहीं तो शायद मैं उस बिफरे हुजूम की मार खा खा कर जान की बाजी ही हार जाता। न जाने कितने दिन बाद मेरी आंख खुली थी। मैंने अपने इर्द गिर्द सिर्फ खामोशी पाई थी। थोड़ी देर बाद एक नर्स मेरे पास आई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, शुक्र है आपको होश आ गया है, आप पूरे 3 दिन से बेहोश हैं। मैं बोला, कोई मेरे साथ आया है क्या? वो बोली, जी एक मौलवी साहब हैं, सुबह शाम आकर आपका पूछते हैं। मैं बोला, आज जब वो अस्पताल आए तो उन्हें मेरे पास भेज देना। वो इस बात में सर हिलाकर चली गई थी। मैं सोचने लगा था कि जब मौलवी साहब मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा, मैं बात कैसे शुरू करूंगा। यही सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा था। थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खुला। मौलवी साहब कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो बोले, रजा कैसी तबीयत है आपकी? मैं फूट फूट कर रोने लगा था। मैं बोला, मौलवी साहब मुझे माफ कर दें, मैं अपने कौल में सच्चा साबित नहीं हो सका। मैं आपके लिए मुश्किलात का सबब बन गया। मौलवी साहब की आंखें भीग गई थी। वो कहने लगे, मोहल्ले वालों ने क्या रखा है कि तुम्हारा फैसला वही करेंगे। तुम सेहतियाब हो जाओ, फिर तुम्हें लोगों की अदालत में पेश होना पड़ेगा। मैं बोला, मौलवी साहब बेकसूर होने के बावजूद मैं आपकी इज्जत की खातिर खामोश रहूंगा। मेरी बात सुनकर मौलवी साहब चौंक गए थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और वो उठकर चले गए। मैं मजीद 2 दिन अस्पताल में एडमिट रहा। फिर जब तबीयत संभल गई तो मुझे छुट्टी मिल गई। मौलवी साहब मुझे अपने साथ ले गए। वहां पर लोगों की अदालत लगी हुई थी। चंद मोअज़्ज़िज़ अफराद सरबराही कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वो कहने लगे, लड़के तुमने इतनी घिनौनी हरकत क्यों की? तुमने अपने मोहसिन के घर नकबजनी करने की कोशिश की? मैं बोला, मुझे उन तमाम हालात का बहुत अफसोस है। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिर एक शख्स बोला, हम मोहल्ले के लोग इस फैसले पर पहुंचे हैं कि तुमने जिस लड़की को रुस्वा करने की कोशिश की है, हम उसे तुम्हारे निकाह में देकर तुम्हारी इज्जत बना देते हैं। मुझे उनके इस फैसले पर बहुत गुस्सा आया था। मैं ऐसी लड़की को शरीक हयात नहीं बनाना चाहता था जिसने सबके सामने मुझे रुस्वा कर दिया हो। उसने तो मेरी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं छोड़ी थी।
लेकिन मैं मौलवी साहब के एहसानात तले दबा हुआ था, इसीलिए बोला, मुझे आप लोगों का ये फैसला मंजूर है। जबकि मैं तो दिल ही दिल में कुछ और सोचे बैठा था। मैंने इरादा कर लिया था कि जिस लड़की ने मुझे जमाने भर में रुसवा कर दिया, मैं शादी के बाद उसकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा, उसका एक एक लम्हा अजियत बना दूंगा। वो रातों को उठ उठ कर अपने किए पर रोएगी, दिन भर वो मुझसे छुपती फिरेगी। मैं उस वक्त इंतकाम की आग में जल रहा था। खैर, उसी वक्त मेरा निकाह पढ़वा दिया गया था। एक शख्स आगे बढ़कर बोला, मैं जानता हूं कि इस लड़के के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मैं मौलवी साहब की बेटी के खातिर अपना घर इन्हें रहने के लिए देता हूं। मैंने उस शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा था, क्योंकि सबसे पहले मैं उसके पास ही गया था। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की थी कि अपने किराए के घरों में से एक कमरा मुझे रहने के लिए दे दे, मगर उसने साफ इनकार कर दिया था और कहने लगा कि तुम कंवारे हो, मैं कंवारे लड़कों को कमरा नहीं देता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अगर उस शख्स ने उस वक्त मुझे कमरा किराए पर दे दिया होता तो आज मैं इस मुसीबत से दो चार ना होता। खैर, मेरा और अनम का निकाह हो गया और हम उस घर में रुखसत होकर चले गए। मैं एक कमरे में जाकर बैठ गया था। अनम भी उधर ही आ गई। वो मेरे सामने आकर बैठ गई थी। आज मैं जिंदगी में पहली बार उसका चेहरा देख रहा था। वो बेइंतहा खूबसूरत थी, मगर ऐसे हुस्न का क्या करना जब सीरत इतनी भयानक हो। मैं सख्त लहजे में बोला, तुमने मुझ पर इतना बुरा इल्जाम क्यों लगाया? वो मेरी आवाज की दुरुस्ती महसूस करके रोने लगी थी। वो बोली, मैंने जो कुछ भी किया अब्बू की खातिर किया। वो मेरी वजह से बहुत परेशान रहते थे। मुझे उसकी लॉजिक पर मजीद गुस्सा आया था। मैं बोला, बाप की इज्जत को पूरे मोहल्ले में रुसवा करके कहती हो कि जो कुछ भी किया अब्बू के लिए किया। अनम, मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम पर जिंदगी तंग कर दूंगा, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। तब वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी गर्दन से कपड़ा हटाकर मेरे सामने कर दी थी। मैं अनम की गर्दन देखकर काम गया था। वो तो गल सड़ चुकी थी। मैं बोला, अनम ये क्या है? अनम रोते हुए बोली, मैं नहीं जानती रजा कि ये सब क्या है। 1 साल कबल मेरी गर्दन पर छोटा सा फोड़ा बना था। वो देखते ही देखते इतनी संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। अब्बू मेरी वजह से बहुत परेशान रहते थे। ऐसी गर्दन के साथ मेरी शादी होना तो बहुत दूर की बात है। मेरे तो जीने के भी चांसेस नहीं है। मैं सारी सारी रात दर्द से तड़पती रहती हूँ, जबकि मेरे अब्बू मेरी तरफ देख देख कर रोते रहते हैं। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम उनकी नजरों से ओझल होकर गुजारना चाहती थी। मेरे पास कोई और सूरत नहीं थी, बस यही एक रास्ता बचा था। इसीलिए मैं ये सब कर बैठी। खुदारा मुझे माफ कर दें, एक मरते हुए इंसान की आपसे इल्तिजा है। उस शब मैं अनम की तकलीफ देखकर रोने लगा था। मैंने सोच लिया था कि उसे इस अजियत से निजात दिलवा कर ही रहूंगा। इसीलिए मैं मौलवी साहब से इजाजत लेकर उनकी बेटी को लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया था। जाते जाते मौलवी साहब ने अपना मकान बेचकर अपनी बेटी के इलाज के लिए मुझे रकम भी दे दी थी। मैं ये नहीं लेना चाहता था, मगर मजबूर था कि मैं तो खुद खाली हाथ था। मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो पता चला कि 1 हफ्ता कबल ही अमेरिका से एक बहुत बड़ा डॉक्टर आया है। अनम का चेकअप करवाया तो उसने उम्मीद दिखाई थी। अनम का बाकायदा इलाज शुरू हो गया तो 3 माह के इलाज में वो बहुत बेहतर हो गई थी। इस दौरान मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा हुआ था। मैंने मौलवी साहब के दिए हुए पैसों को सरमायाकारी में लगा दिया था, जिसमें अल्लाह ने बहुत बरकत पैदा कर दी थी। मैंने बहुत मेहनत की थी, जिसका अजर मुझे मिल गया था। मेरी बीवी ठीक हो गई थी। मौलवी साहब के पैसे मैंने डबल कर उन्हें लौटा दिए थे। हालांकि वो ये पैसे नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मेरे घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। मेरी एक बहन का रिश्ता भी तय हो गया था। अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा नवाजा था। शायद उसके पीछे यही वजह थी, और उनकी बेटी को मोहल्ले के लोगों के सामने रुसवा नहीं किया था। सारी बदनामी अपने सर ले ली थी। शायद इसी का मुझे अजर मिल गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।